बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लवर्स इन्फिनिटीज़ पोइम जो कि लिखी गई है जॉन डन की जानिब से। जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोइट थे और उनकी स्पेशलिटी ये थे कि फार फ्लैच आइडियाज़ को लेके आते थे अपने वर्क्स के अंदर, अपनी पोइम्स के अंदर। और इसके अलावा उन्होंने लव पोइम्स भी लिखी हैं और उन्होंने जो पोइम्स हैं मज़हब के मुतल्लिक यानी कि होली सोनेट्स वो भी उन्होंने लिखी और दोनों की वजह से बहुत जानी जाती हैं। लव की अगर हम उनकी बात करें तो एक बड़ा ही दूसरों से डिफरेंट नज़रिया लव के बारे में वो पेश करते हैं। दो मोहब्बत करने वालों की एक दूसरे के बारे में कंसर्न और फिर मोहब्बत से बिछड़ जाने का फ़ियर, और इसके अलावा वो ये चीज़ भी बयान करते हैं कि जो जेलसी होती है मोहब्बत के दरमियान, उन चीज़ों को भी बयान करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल पोइट की तरह नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में वकील थे तो इसलिए उनको आदत थी कि अपने आइडियाज़, अपने आर्गूमेंट्स से दूसरों को कन्विंस करने की, दूसरों को ये बात बावर कराने की कि जो मैं कह रहा हूँ वो वाकई उसकी सेंस बनती है, इट मेक सेंस जो मैं कह रहा हूँ, और दूसरों को मुझसे एग्री करना ही पड़ेगा। इसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मिसालें पेश करते हैं अपनी पोइम्स के अंदर और दूसरों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि मेरे आइडिया से वो भी एग्री करें। तो आज हम पोइम जिसको डिस्कस करेंगे वो है लवर इन्फिनिटीज़। उनका स्टाइल ये है कि अपनी पोइम्स की अब्रप्ट ओपनिंग करते हैं, यानी कि ये नहीं कि पहले तमहीद बांधी और फिर बात शुरू की, अब्रप्ट ओपनिंग। अगर हम बाकी पोइम्स की बात करेंगे इंशाल्लाह जॉन डन की बाकी पोइम्स को भी डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि हर पोइम को तकरीबन उन्होंने अब्रप्ट ओपनिंग दी है और बिल्कुल दरमियान में से जाके बात शुरू की और फिर नेक्स्ट हमें समझ आती है कि ये किस हवाले से बात कर रहे हैं। लवर इन्फिनिटीज़ का जो थीम है, जो मेन आइडिया है जिसके बारे में पोइम बात करती है वो लव जेलसी है, यानी कि मोहब्बत में जो जेलसी होती है और जो फियर होता है लवर का कि ये मुझसे बिछड़ जाएगा, कहीं किसी दूसरे से मोहब्बत तो नहीं करने लग गया, लेस और मोर, इस तरह की जो बातें हैं उस हवाले से बात करता है। हम इसके टेक्स्ट को देख लेते हैं और साथ साथ इसका एनालिसिस भी करते चले जाएंगे। शुरू करते हैं। इफ़ येट आई हैव नॉट ऑल द लव, अगर अभी तक मुझे तुम्हारी तमाम मोहब्बत नहीं मिली, डियर आई शैल नेवर हैव इट ऑल, तो फिर मैं ये मुकम्मल कभी भी नहीं पा सकता। शायर या स्पीकर अपने महबूब को मुखातिब करते हुए कहता है कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, अगर मुझे आज तक तुम्हारी मुकम्मल मोहब्बत नहीं मिल पाई ना तो फिर मैं कभी भी नहीं लभ सकती। आई कैनॉट ब्रीथ वन मोर अदर साइड टू मूव, नार कैन इन ट्रीट वन एंड अदर टीयर टू फॉल। कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरे अब बस में कुछ नहीं, अब मैंने जो करता था मैंने कर चुका, अब मैं मज़ीद तुम्हारे लिए कोई आहो बका नहीं करूँगा, कोई आंसू नहीं बहाऊँगा, कोई जद्दोजहद नहीं करूँगा कि तुम मुझसे मज़ीद मोहब्बत करो, हमेशा मुझे ही तवज्जो देते रहो और हमेशा मेरे ही मैसेज का जवाब देते रहो, और जब भी ऑनलाइन तुम नज़र आओ तो मेरे से ही बात कर रहे हो। तो वो कहता है अब इसके लिए मैं मज़ीद तुमसे नहीं लड़ूंगा, मज़ीद आंसू नहीं बहाऊँगा, जो दिल करता है तुम्हारा करो, क्योंकि जितना कुछ मैं तुम्हारे लिए कर चुका हूँ, जितने आंसू मैं तुम्हारे लिए बहा चुका हूँ, उसके बाद मुझसे मज़ीद कोई तवक्को ना करना। एंड ऑल माई ट्रेयर विच शुड परचेज दी साइज टीयर्स और लेटर्स आई हैव स्पेंड, यही बात जो मैंने की है। वो कहता है कि वो जो तमाम ख़जाने मेरे पास थे, आंसुओं के, आहों के, वादों के, हत्तों के, वो सब तो मैंने तुम पे लौटा दिए, अपना सब कुछ तुम पे लौटा दिया। अब मेरे पास मज़ीद कुछ नहीं बचा कि मैं मज़ीद तुमसे मोहब्बत खरीदूँ इन सब चीज़ों को बेच के तुम्हें। येट नो मोर कैन बी ड्यू टू मी, अब मेरे ऊपर कुछ वाजिब अदा नहीं, मैंने अपना तमाम हक अदा कर दिया, मैंने अपनी तमाम मोहब्बत तुम्हें दे दी। देन एट द बार्गेन मेड वाज मेंट, इफ देन द गिफ्ट ऑफ लव वर पार्शियल, दैट सम टू मी सम शुड टू अदर्स, लेकिन अदर्स फॉल। कहते कि लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी जो मोहब्बत है ना वो बस थोड़ी सी मेरे लिए थी, तुमने बाकी भी बहुत सारे महबूब पाल रखे हैं जिनके ऊपर तुमने अपना लुत्फ़ो करम करना होता है। डियर आई शैल नेवर हैव दी ऑल, मुझे ऐसा लगता है मेरे प्यारे महबूब कि मैं तुम्हारी मुकम्मल मोहब्बत कभी नहीं पा सकता, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत के और भी बहुत से दावेदार हैं और तुम उनके थोड़ा थोड़ा अपनी मोहब्बत निछावर करती हो, हालांकि मैंने अपने तमाम जो दुख, दर्द, गम, खुशियाँ, अपने तमाम आंसू तुम पे कुर्बान कर दिए हैं। दूसरा स्टैंजा शुरू करते हैं। और इफ़ देन दो गेवेस्ट मी ऑल, चलो मान लेते हैं कि तुमने किसी और को कुछ नहीं दिया, सब कुछ मुझे, सारी मोहब्बत मुझे ही दे दिया। ऑल वाज बट ऑल, ऑल वाज बट ऑल विच दो हैडस देन, लेकिन वो तब की बात है जब तुम्हारे पास वो था। यानी कि आपको जॉन डन के आइडियाज़ को समझने के लिए थोड़ा सा वकालत वाला जहन रखना होगा। जॉन डन ये कहना चाह रहे हैं कि पहले स्टैंजा में तो उन्होंने ये बात की कि मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन तुमने अपना सब कुछ नहीं दिया। दूसरे स्टैंजा में वो फिर कह रहे हैं नहीं हो सकता है तुम ये दावा करो कि तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया है, लेकिन वो तब जब तुमने दिया था, समझे 5 मिनट पहले भी महबूब ने अपनी सारी मोहब्बत मुझे दे दी, लेकिन उस 5 मिनट के बाद जो अभी तक अरसा था, वो जो 5 मिनट थे जो अभी गुजरे हैं, उसके बाद की जो उसकी मोहब्बत थी वो तो नहीं उसने मुझे दी ना। तो ये आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है जॉन डन। बट इफ़ इन द हार्ट सिंस देयर बी
और शेल न्यू लव क्रिएटेड बाय अदर मैन। कहते हैं कि वो अरसा जब तुमने मुझसे मोहब्बत की, तुमने सारी मोहब्बत मुझे दे दी, लेकिन उसके बाद का जो वक्त गुजरा उसमें मुझे लगता है कि तुमने दूसरे लोगों, दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाए और उन्हें भी इस मोहब्बत का शराकतदार हिस्सेदार बना दिया। विच हैव देयर स्टॉक्स इन टायर एंड कैन इन टीयर्स इन साइज इन नोट्स लेटर्स एंड आउटबिड मी। कहते हैं कि उन सब की मोहब्बत, उन सब की आंसू, उन सब की आहें तुम्हें पिघला के ले गई और मेरा जो सब कुछ था मैं तुम पे लुटा चुका था, तुमने उस पर नजरे करम नहीं किया। दिस न्यू लव मे बैगेट न्यू फियर्स। कहता है कि ये नई मोहब्बत मुझे लगता है नए डर लेके आएगी। यानी कि जहाँ पे लव होता है वहाँ पे फियर तो होता है, वहाँ पे जेलसी तो होती है। वो उर्दू में भी शेर है कि दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। तो वो जो एक चीज़ है वो हमें महबूब की और वो जो आशिक होता है इसमें नज़र आती है। फॉर दिस लव वॉज नॉट वॉड बाई दी। कहते कि मैं क्यों तुमसे शिकायतें कर रहा हूँ, तुमने तो मोहब्बत की कस्में नहीं खाई थी, मोहब्बत की कस्में तो मैंने खाई थी। येट इट वाज द गिफ्ट बीइंग जनरल। लेकिन तुमने ये कहा था कि ये तमाम मोहब्बत सिर्फ मुझ पे मुनस्सर रहेगी। द ग्राउंड द हार्ट इज़ माइन व्हाट शैल एवर दी। तो फिर मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बावर करा रहा हूँ, याद रखो, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है। ग्रो देयर डियर आई शैल हैव इट ऑल। तुम्हारे दिल में जो कुछ पनपेगा, जो ख्यालात, जज्बात, एहसासात पैदा होंगे वो सिर्फ मेरे लिए होंगे। मेरे अलावा तुम्हारे दिल में किसी की जगह ना बनी थी और ना बननी चाहिए। अब तीसरे स्टैंज़ा यहाँ पे वो एग्री कर गया उससे कि ठीक है तुम्हारी मोहब्बत मुझे मुकम्मल मिल जाएगी और तुम किसी और को ना देना। नेक्स्ट स्टैंज़ा में फिर वो जंप करता है और फिर अपने हदशात जाहिर करता है। कहता है येट आई वुड नॉट हैव ऑल येट। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मुकम्मल तो मैं हासिल नहीं कर पाऊँगा ना तुम्हारी मोहब्बत। ही दैट हैड ऑल कैन हैव नो मोर। क्योंकि एक दफ़ा जब एक शख्स को एक मुकम्मल चीज़ मिल जाती है तो फिर उसको दोबारा और तो नहीं मिलती। तुमने अपनी मोहब्बत मुझे मुकम्मल दे दी तो इसका मतलब है मज़ीद अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड सिंस माई लव डॉथ एवरी डे एडमिट न्यू ग्रो दो शुड हैव न्यू रिवार्ड इन स्टोर। कहते हैं कि मेरी देखो मोहब्बत तो ऐसी होती है, मेरी मोहब्बत दिन ब दिन तुम्हारे लिए बढ़ती चली जा रही है। तुम्हें भी चाहिए कि अपने मोहब्बत में कुछ मज़ीद वुसअत लेके आओ और मेरे लिए अपनी मोहब्बत को बढ़ाती जाओ। दो कास्ट नॉट एवरी डे गिव मी दे हार्ट इफ़ दो कास्ट गिव इट देन दो नेवर गिव इट। कहते हैं कि अच्छा तुम अब मज़ीद मुझे अपना दिल नहीं दे सकती क्योंकि तुमने मुझे पहले ही अपना मुकम्मल दिल दे दिया हुआ है। फिर वो कहते हैं अच्छा अगर तुम ये दावा करो कि तुम मुझे अपना दिल दे सकती हो देन दो नेवर गिव इट। तो फिर इसका मतलब है कि जब पहली दफ़ा दिया था तो फिर मुझे पूरा नहीं दिया था। वही लवर्स के बेतुके इल्ज़ामात, हदशात और ख्यालात जिसका इजहार वो अपने महबूब से करते हैं। Love's riddles are that though the heart depart, it stays at home, and though with losing savest it, but we shall have a way more liberal। वो कहता है कि अच्छा अगर तुम अपना दिल मुझे दे भी दो फिर भी ये तुम्हारा दिल रहेगा तो तुम्हारे पास ही, क्योंकि दिल वो निकल के जिस तरह कि आज हम कल टिकटॉक्स और बाकी ऐप्स पे वीडियोस देखते हैं कि वो दिल निकाल के दूसरे को देते हैं फिर वो ज़िंदा हो जाता है और दूसरा बंदा मर जाता है। इस तरह की जो फैंटेसी क्रिएट की जाती है तो उससे बहुत दूर जानन कहते हैं कि ठीक है भाई ये जो नज़रिया है कि दिल मैंने तुम्हें दे दिया लेकिन असल में तो दिल तुम्हारे पास ही है ना, मुझे असल में तो नहीं तुमने दिया। तुम्हारे ख्यालात, जज्बात जिस वक्त मर्जी करें मुझसे मुड़ के किसी और बंदे की तरफ चले जाएं। लव रिडल्स आर दो दे हार्ट डिपार्ट इट स्टेज एट होम। यानी कि ये तुम्हारे पास ही रहेगा, तुम्हारा दिल है अपने ही घर में वो रहेगा। दो विद लूजिंग सेवेस्ट इट बट वी शैल हैव अ मोर लिबरल देन चेंजिंग हार्ट्स टू जॉइन देम सो वी शैल बी वन अनदर्स ऑल। वो कहता है कि हमें ना कोई और नया तरीका ढूंढना चाहिए। ये जो दिल देना और दिल लेना है ना ये तरीका बहुत पुराना हो गया और ये कुछ रिलायबल नहीं है। इसके ऊपर कुछ हम मज़ीद रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि इससे जो है बेवफाई का हद है। इसलिए हमें चाहिए कि मोर कोई लिबरल, कोई अच्छा, कोई एक बहुत सूथिंग तरीका ढूंढे जिसके ज़रिए से हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, हमारे दिल जो है वो हमेशा के लिए एक हो जाएं, हमारी रूह एक हो जाए और फिर हम हमेशा एक नहीं और कभी एक दूसरे से जुदा ना हो पाएँ, कभी दो ना हो पाएँ। तो कोई ऐसा हमने तरीका ढूंढना है और अब उस तरीके को ढूंढना शुरू कर दे जान। तो ये थी हमारी पोएम लवर्स इन्फिनिटीज़, यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी किस तरह का थीम उसके अंदर इसने इस्तेमाल किया है। Thank you so much for watching the video, and if you like the video don't forget to subscribe the channel. Pakistan Zindabad।